तो एक तरफ भाजपा के खेमे और दफ्तरों में जमकर जीत का जश्न मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ गठबंधन की हार के बाद गांठें खुलने के संकेत मिल रहे हैं। अभी तक जरूर अखिलेश यादव सामने नहीं आए और नतीजों पर कुछ नहीं बोले, लेकिन शिवपाल सिंह यादव ने जहां एक तरफ संगठन के बहाने हार की असल वजहों की तरफ इशारा किया, तो वहीं गठबंधन सहयोगी महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने नए समाजवादी बने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोलकर सबको चौंका दिया। इसलिए कहना पड़ रहा है कि पहले हार, अब गठबंधन में दरार। भाजपा की प्रचंड जीत, विपक्ष की करारी हार। इन मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच में गए, या तो हम समझाने में फेल या वो समझ नहीं। हार के बाद गठबंधन में क्या पड़ने लगी दरार? गठबंधन के कुछ लीडर्स इतना ज्यादा हवा बना रहे थे, गठबंधन के लीडर्स जो ऐसे थे जिनके पास खुद का वोट नहीं था, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे और ओवर कॉन्फिडेंस उन्होंने अखिलेश जी को भी किया। नतीजों पर क्या बोल गए प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल? अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, तो इसमें कहीं न कहीं खामियां रही हैं। अखिलेश की खामोशी पर सब पूछने लगे सवाल। चुनावों के ऐलान के बाद से विपक्ष लगातार हुंकार भर रहा था। दावा किया जा रहा था कि 22 के रण का फैसला जब 10 मार्च को आएगा तो विपक्ष होली से पहले ही होली मनाएगा। लेकिन होली मनाई जा रही है, लेकिन भाजपा दफ्तर में और उसके बाद से विपक्ष के सुर, लय, ताल बदल चुके थे। जब से परिणाम आया तब से लगातार गठबंधन चिंतन और मंथन कर रहा है। 2 दिन बाद ही सही शिवपाल सिंह यादव सामने आए और हार की वजह संगठन की कमी को बताया। कहीं न कहीं कुछ खामियां रह जाती हैं चुनाव में, तो उस पर हम सब लोगों को चिंतन करना है और चिंतन के साथ साथ समीक्षा भी करनी है। और समीक्षा करने के बाद हम सब लोग फिर आगे काम करेंगे। और हमेशा चुनाव संगठन के बल पर ही जीता जाता है, तो कहीं न कहीं संगठन में खामियां हो जाती हैं। इन सब के बीच खबर आई कि शिवपाल सिंह यादव नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक दिन पहले केशव देव मौर्य सामने आए और गठबंधन सहयोगी दल में आए नए नेताओं के सहारे गठबंधन पर ही हमला बोल दिया। कहा ना, गठबंधन के कुछ लीडर्स इतना ज्यादा हवा बना रहे थे, गठबंधन के लीडर्स जो ऐसे थे जिनके पास खुद का वोट नहीं था, लेकिन हमारे अपने गठबंधन के साथी उतना वोट नहीं था, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे और ओवर कॉन्फिडेंस उन्होंने अखिलेश जी को भी किया। ये साथी कौन है, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? हमारे सभी साथी गठबंधन के जितना साथी, अखिलेश जी के जितने साथी, सबकी बात कर रहा हूँ, सारे गठबंधन के साथी। वही पूरे चुनावों में अपने बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के सुर भी बदले बदले नजर आए, लेकिन सबकी नजरें टिकी हुई हैं अखिलेश यादव की तरफ, जो चुनाव परिणाम आने के बाद से ही अब तक सामने नहीं आए और पूरी तरह साइलेंट वोट पर जब तक गिनती न हो जाए तब तक कैसे मान लें? समझ गए थे कि नहीं? मानना तो अलग बात है, लेकिन समझ गए थे कि नहीं? समझ में तो हमको पहले चरण में ही आ गया था, लेकिन हम कैसे कहना शुरू कर दें? फिर आप चल सन्यासी मंदिर में ये गाना बजेगा, चमचम खिलाएंगे, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये सब जो बयान देते थे, ये फिर आखिर क्यों दे रहे थे? 6 चरण का चुनाव बाकी था, इस नाते कहते थे। चुनाव के वोटिंग के पहले तक, काउंटिंग के पहले तक बहुत सी चीजें कही जाती हैं, बोली जाती हैं, और जब काउंटिंग हो जाती है तो पूरा प्रदेश साफ हो जाता है, तो सब ठंडा हो जाता है। चिंतन सिर्फ हार पर नहीं है, बल्कि उन 2 सीटों को लेकर भी है, जिसको लेकर चर्चा हो रही है कि आने वाले दिनों में वो खाली हो सकती है। दरअसल करहल और रामपुर सीट पर चर्चा तेज हुई है। करहल से अखिलेश यादव विधायक बने हैं, तो वहीं रामपुर सीट से जीते हैं आजम खान। अखिलेश यादव और आजम खान दोनों ही लोकसभा सांसद हैं। सियासी गलियारे में चर्चाएं हैं कि अखिलेश यादव और आजम खान सांसद बने रह सकते हैं और एक बार फिर से इन 2 सीटों पर चुनाव हो सकते हैं। फिलहाल 10 मार्च के बाद से जहां एक तरफ सत्ता पक्ष विजय तिलक पर मंथन कर रहा है, तो वहीं विपक्ष हार पर चिंतन कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।